हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट 4 का है और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? समाज से विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका। मतलब समाज से जो विद्यालय का सफर होता है उसको उस चीज को शिक्षक किस प्रकार से करता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इस चीज को आज हम पढ़े समझेंगे। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। यही हमारा चैप्टर का नाम है और यही हमारा टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है? समाज से विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है। तो शिक्षक किस किस प्रकार से कार्य करता है समाज से विद्यालय को जोड़ने में। सबसे बड़े शिक्षक क्या करता है, कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, निम्नलिखित पॉइंट है। पहला है अभिभावक संघ की स्थापना करना। शिक्षक क्या करता है? अभिभावक संघ की स्थापना करता है। दूसरा पॉइंट क्या करता है? अभिभावक दिवस मनाना, जिसे हम पेरेंट्स मीटिंग भी कहते हैं, है ना। तीसरा है छात्रों के घर जाना। चौथा है विद्यालय में पौध शिक्षा केंद्र बनाना। पांचवा है विद्यालय में फिल्म शो एवं प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना। छठा है विद्यालय के समारोह में अभिभावकों को आमंत्रित करना। सातवां है विद्यालय में समाज सेवा केंद्र की स्थापना करना या व्यवस्था करना। तो पहला क्या समझेंगे? अभिभावक संघ की स्थापना करना। छात्रों में भारतीय संस्कृति के संस्कारों एवं सामाजिक मूल्यों को ढालने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय को समाज से जोड़ा जाए और समाज से विद्यालय को जोड़ने के लिए छात्रों के अभिभावक को जोड़ना सहज एवं स्वाभाविक है। इस तंत्र के माध्यम से बच्चों संस्था और स्थानीय समाज में आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके संघ स्थानीय समाज के नैतिक, आर्थिक अथवा भौतिक सहयोग से उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अभिभावक अध्यापक संघ की आम सभा वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। क्या कहा गया है? ये सभा अध्यापक संघ की जो स्थापना है, जो सभा होगी वो कम से कम वर्ष में 2 बार होगी, जिससे बताया जाएगा कि किस प्रकार से समाज को विद्यालय से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट हमारा है अभिभावक दिवस मनाना। अभिभावक दिवस में समाज में विद्यालय को जोड़ने का एक अन्य उपाय प्रतिवर्ष एक बार किसी निश्चित तिथि पर अभिभावक दिवस मनाया जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित तिथि पर आयोजित अभिभावकों को अभिभावक दिवस पर आमंत्रित करना चाहिए और अभिभावकों को उनके पल्लियों के खेलकूद और अभिनीति नाटक, प्रहसन आदि देखने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। खेलकूद, नाटक, प्रहसन एवं शैक्षिक उपलब्धियों में श्रेष्ठता पाने वाले छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए और इससे क्या होगा? इससे अभिभावकों की विद्यालय के प्रति अभिरुचि होगी। मतलब जब साल जो वर्ष में एक बार जो मिलते हैं बच्चों को, कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें अभिभावक को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो देख सके कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं उनके बच्चे और उनकी उसमें रुचि बनी रहे और वो इंटरेस्ट दिखाएं। तीसरा पॉइंट है छात्रों के घर जाना। मतलब अगर हमें समाज से विद्यालय को जोड़ना है तो छात्र क्या कर सकता है? छात्र जो है वो छात्रों के घर जा सकता है। विद्यालय को जोड़ने, समाज से विद्यालय जोड़ने की कड़ी के रूप में शिक्षक यदा कदा छात्रों के घर जाना चाहिए और छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करना, छात्र समस्याओं से उन्हें परिचित करना चाहिए और समस्याओं का समाधान खोजने हेतु उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। मतलब
अगर समाज को विद्यालय से जोड़ना है तो जब जो भी बच्चा बच्चा कमजोर होता है, किसी बच्चे में किसी प्रकार की वीकनेस होती है, तो उस चीज को सुलझाने के लिए पर्सनली छात्रों को, पर्सनली अध्यापक को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति उस छात्र के घर जाना चाहिए और उसकी समस्याओं को समझ के उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इस बच्चे में या आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। किसको करना चाहिए? छात्रों को। इससे क्या होगा? समाज से विद्यालय को जोड़ने में छात्रों को शिक्षकों को हेल्प मिलेगी और वो इस कार्य को अच्छी तरह कर पाएंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? विद्यालय में पौध शिक्षा केंद्र बनाना। समाज से विद्यालय को जोड़ने के लिए शिक्षक को विद्यालय में पौध शिक्षा केंद्र बनाना चाहिए और पौधों के लिए मतलब बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनके लिए शिक्षा एवं मनोरंजन के कार्यक्रम सायंकाल मतलब शाम के समय संचालित करने चाहिए। इससे क्या होगा? जो हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें कुछ सीख कर अपनी प्रगति करेंगे और विद्यालय की प्रगति भी होगी और ये भी सहायक बनेंगे। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जो शाम के समय वो अपना टाइम कुछ निकाल करके उस काम में मतलब भाग लें, उस काम में सहयोग करें और कुछ सीखें और सीख करके अपनी प्रगति करें और विद्यालय की प्रगति करने में सहायक करें। फोर्थ क्या है हमारा? विद्यालय में पौध शिक्षा केंद्र बनाना। कितनी तो हो गया? सॉरी, 5वां पॉइंट है विद्यालय में फिल्म शो एवं प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना। समाज से विद्यालय को जोड़ने के लिए शिक्षकों को कभी विद्यालय में फिल्म शो करके स्थानीय लोगों को मनोरंजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसमें स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स, कैंसर, डेंगू, फाइलेरिया आदि से संबंधित फिल्में दिखाकर ग्रामीणों को ज्ञान लाभ कराया जाना चाहिए। किस प्रकार से? कभी कभी विद्यालय में कृषि प्रदर्शनी, छात्रों द्वारा निर्मित मॉडल्स, क्राफ्ट एवं आर्ट आदि के सामान की प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है। इससे क्या होगा? जब इस प्रकार के शो मतलब होंगे, जो हमारे विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके जो अभिभावक हैं और ये जो एड्स है, जनसंख्या नियंत्रण पे अगर छोटे फिल्म बनाया जाए, छोटे शो बनाया जाए तो क्या होगा? एड्स, कैंसर पे इस तरह से फिल्म बनाए तो क्या होगा? जो ग्रामीण लोग हैं उनका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और वो जानेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके अंतर्गत अगर आप छात्र द्वारा निर्मित बनाई हुई वस्तुओं की बनाई हुई प्रदर्शनी को या एग्जीबिशन बोलते हैं, उसको रखा जाए तो वो जानेंगे, लोग जानेंगे कि छात्र कितने ही मतलब कार्य करते हैं, कितना उनमें अच्छा क्रिएटिव है और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भी समाज को विद्यालय से जोड़ने में सहायक करता है अभिभावक और शिक्षकों की भूमिका है। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है विद्यालय के समारोह में आमंत्रित अभिभावकों को आमंत्रित करना। जो विद्यालय में समारोह किए जाते हैं, जो वेटरनरी सेमिनार है या किसी टॉपिक पे कोई वाद विवाद या कुछ भी कार्यक्रम है, तो जो छात्र उसमें आते हैं तो क्या करना जाना चाहिए कि छात्र के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वो भी देखें जिस भी टॉपिक पर चर्चा हो रही है या किसी भी प्रकार का ज्ञान छात्रों को दिया जा रहा है तो उस ज्ञान को मतलब अभिभावक भी सुन के समझ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस कारण भी, इस पॉइंट के आधार पे भी समाज से विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? विद्यालयों में समाज सेवा केंद्र की स्थापना करना। कहते हैं विद्यालय एक जगह है कि आप अगर वहां पे समाज सेवा की जो मतलब कार्यक्रम है उनके बारे में
बताएं और उसकी स्थापना करें तो लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोग हेल्प करेंगे। इसके लिए इसमें ऐसे व्यक्ति छात्रों एवं शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो समाज सेवा में रुचि रखते हों। एनसीसी एनएसएस के छात्रों और अन्य शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों को सम्मिलित करके विद्यालय में समाज सेवा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि घटनाओं जैसे बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल के भिड़ने की घटनाएं, रेलगाड़ी की घटनाएं, आग लग जाने की घटनाएं, नदी या झील या तालाब में किसी के डूबने की घटनाएं आदि से समाज सेवा केंद्र के कार्यकर्ताओं की सेवा दी जा सकती है। मतलब तो ये सब जितने भी पॉइंट है, सूखा, भूकंप हो गया या फिर किसी रेलगाड़ी की दुर्घटना है ना, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए है ना, इस तरह के पॉइंट जो कार्यक्रम है टीवी तरह का जब जिस स्थान पे ये सारी आपदाएं आपको देखने को मिली तो जो समाज जो विद्यालय से जुड़े जो एनसीसी एनएसएस के लोग जो जुड़े हुए होते हैं उनमें जो क्षेत्रीय लोग होते हैं आसपास के उनको भी आप सम्मिलित कर लें और क्या होगा, समाज सेवा कैंप चलेगा और उससे भी लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। किसकी सहायता से? शिक्षकों की सहायता से कि शिक्षक जो है वो समाज और विद्यालय को जोड़ने में सहायक हैं। क्योंकि जो लोग एनसीसी में जो बच्चे काम करते हैं, जो अध्यापक कार्य करते हैं, वो उनके साथ साथ कुछ लोग भी ऐड हो जाएंगे तो ये समाज के लोग हैं और विद्यालय के लोग आपस में मिल जाएंगे, जिससे शिक्षकों की भूमिका में बहुत उन्नति होगी, वो अपने कार्य को सही रूप से कर पाएंगे। तो बच्चों इस वाले चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें से यही पॉइंट था। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।